वेलकम बैक टू द चैनल स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है और उसके कुछ रूल्स डिस्कस किए थे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। आज हम लोग बात करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन में कुछ एक्सपेंसेस हैं और रेवेन्यू है जिनको अंडरस्टैंड करना आपके लिए जो है वो लाजम है। अब इसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? वो एक्सपेंसेस जो आपके बन तो किए हुए हैं लेकिन अभी तक आपने पे नहीं किए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वो आपका बिल आ गया है, आपको वो बिल मिल गया लेकिन अभी तक आपने पे नहीं किया, तो वो बिल आपके पास क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपके पास क्या है? अभी तक आपने पे नहीं किया, लायबिलिटी आपके पास। उसी तरह से आपके पास कुछ होते हैं एक्सपेंसेस प्रीपेड। प्रीपेड नाम से पता चल रहा है पेड इन एडवांस। तो वो एक्सपेंसेस जो आपने एडवांस पे पे कर दिया। फॉर एग्जांपल आपका रेंट है, रेंट आपने 1 महीने का पे करना था, आप 6 मंथ्स का पे कर देते हैं, तो वो 5 मंथ जो है वो आपके पास क्या हो जाएंगे? इन एडवांस। तो वो एक्सपेंसेस आपके पास। उसके बाद है एक्रूड रेवेन्यू। अब ये एक्रूड का जो वर्ड है वो रेवेन्यू के साथ ही आपका जो है वो आता है। अब एक्रूड रेवेन्यू आपके पास क्या होते हैं? वो रेवेन्यू जो आपने अर्न तो कर लिया हुआ है लेकिन अभी तक आपने रिसीव नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को सर्विसेज प्रोवाइड की लेकिन अभी तक उसकी तरफ से आपको पैसे नहीं मिले। या फॉर एग्जाम्पल ये है कि मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, आपसे मैंने फीस जो है वो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, तो लेक्चर डिलीवर अगर तो मैं आपसे फी वसूल करता हूँ एट द एंड ऑफ द मंथ। उसके बाद है आपके पास अनअर्न्ड रेवेन्यू। अनअर्न्ड रेवेन्यू क्या है? रिसीव्ड इन एडवांस। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको लेक्चर डिलीवर किया, अब मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, आपसे फी मैं एडवांस में ले रहा था, स्टार्ट एट द स्टार्ट ऑफ मंथ आपसे फी मैंने वसूल कर ली स्टार्ट पे, लेकिन अभी तक मैंने आपको सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। तो वो जो रेवेन्यू मेरे हिसाब से होगा वो मेरे लिए क्या होगा? अनअर्न्ड रेवेन्यू। तब ये एक्सपेंसेस और रेवेन्यू है हमारे पास, इनको हम लोग देखेंगे एक क्वेश्चन की मदद से किस तरह से इनको हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर डील करते हैं। अब इनके साथ साथ आपने रूल जो है उनको भी जहन में रखना है, वो रूल्स भी आपको याद होने चाहिए। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर अभी तक नहीं देखा तो नीचे लिंक आपको गिवन होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप लेक्चर जो है उसको देख सकते हैं। ये आपके पास कुछ हम लोगों ने लिखी हुई है ट्रांजैक्शन। इन ट्रांजैक्शन की बेस पे हम लोग देखते हैं। फर्स्ट वन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹2 लाख। सिंपल सी आपके पास कैश और कैपिटल दो आपके पास इफेक्ट पूरे हुए हैं। 2 लाख से कैश हम लोगों ने बढ़ा दिया, 2 लाख से हम लोगों ने कैपिटल जो है उसको इंक्रीज कर। उसके बाद गुड्स परचेज कर रहे हैं 40,000 की। इसमें भी आपके पास दो ट्रांजैक्शन दो इफेक्ट आपके पास बन रहे हैं। वो दो इफेक्ट आपके पास क्या क्या है? कैश आप पे कर रहे हो, गुड्स आप रिसीव कर रहे हो, तो कैश आपके पास 40,000 से माइनस 40,000 से आपने गुड्स में ऐड कर दिया। यूं टोटल आपके पास कितना बच गया? 2,40,000 आपने माइनस किया, 160,000 आ गया। 40,000 की चीजें आपके पास बन गई। कैपिटल में आपके पास यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है, तो वो एज इट इज आपके पास 2 लाख। ऑफिस इक्विपमेंट आप बाय कर रहे हो, तो ऑफिस इक्विपमेंट आपके पास क्या आ जाएगा? 20,000 आपने पे किया कैश में से, माइनस 20,000 से आपके पास ऑफिस इक्विपमेंट बन गया। कैपिटल के ऊपर इसका भी कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे भी आपके पास दो इफेक्ट पूरे हो रहे हैं। फोर्थ नंबर पे है प्रीपेड रेंट। अब रेंट क्या कर रहे हो? एडवांस में पे कर रहे हैं। तो कोई भी जो प्रीपेड है एक्सपेंस आपके पास, वो प्रीपेड आपके पास क्या कंसीडर होता है? एसेट। तो यहाँ पे प्रीपेड रेंट है, प्रीपेड रेंट एसेट के नाम से हम लोगों ने एक कॉलम बना लिया। अब यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी है, अगर जस्ट यहाँ पे आप पे कर रहे हैं रेंट, तो रेंट आपके पास एक्सपेंस होगा, वो आपने कैपिटल में से माइनस कर देना। लेकिन यहाँ पे चूंकि प्रीपेड रेंट है जो आपके पास एसेट कंसीडर हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिख ही एसेट रहे हैं, तो इसका यहाँ पे हम लोगों ने कॉलम बना लिया। प्रीपेड रेंट आपने कितना पे किया? 17,000 कैश में से आपका माइनस, दूसरी तरफ वो प्रीपेड रेंट आपके पास एसेट भी कंसीडर होगा। उसके बाद है अनअर्न्ड कमीशन। अनअर्न्ड कमीशन, कमीशन आप का रेवेन्यू है वो रिसीव कर रहे हैं,
तो अनअर्न्ड कोई भी चीज है, आपके पास अनअर्न्ड रेवेन्यू है, तो वो आपके पास क्या कंसीडर होती है, लाइबिलिटी। आप मतलब आपने कैश तो ले लिया लेकिन अभी तक आपने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। तो फिर अनअर्न्ड के नाम से, कमीशन के नाम से हम लोगों ने लाइबिलिटी में एक कॉलम क्रिएट कर लिया, जिसमें हमारे पास 3000 हम लोगों ने ऐड कर दिया, 3000 हमारे पास कैश आ रहा है, क्योंकि कमीशन है, रेवेन्यू हमारे पास आ रहा है, तो कैश हमारी इंक्रीज हुई। यहाँ पे कैश हम लोगों ने इंक्रीज कर दी। दूसरी तरफ सेम अमाउंट से हम लोगों ने अपनी अनअर्न्ड कमीशन के नाम से लायबिलिटी भी क्रिएट कर। इसके बाद गुड्स सोल्ड ₹20,000, कॉस्टिंग ₹17,000। ये बात भी अब आपको पता चल जानी चाहिए ये क्या होता है। 17,000 की चीजें थी, तो 17,000 से हम लोगों ने अपनी गुड्स माइनस की, कैश में उसके अगेंस्ट कितना मिल रहा है, 20,000 कैश मिल रहा है। तो अगर 17,000 की चीजें 20,000 की हम लोग बेच रहे हैं, तो 3,000 हमें क्या हो रहा है, बेनिफिट। जो हमारे पास प्रॉफिट है, प्रॉफिट जब भी होता है, प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि जब भी आपका प्रॉफिट होगा वो आप किधर ऐड कर देंगे, कैपिटल। तो यूं हम लोग दोनों साइड देखेंगे तो दोनों साइड का टोटल आपके पास 206,000 इक्वल हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ पे आपके पास जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड रेवेन्यू या अनअर्न्ड रेवेन्यू, ये एक्सपेंसेस और रेवेन्यू आपके क्लियर होंगे। अगर ये क्वेश्चन में किसी भी शक्ल में आपके पास आ जाते हैं तो आप उनको कर सकते हैं।